भाई आज मैं तुमने चमत्कारी मुर्गे दिखाऊंगा। ये देखो आप, ये दोनों चमत्कारी मुर्गे हैं। आपने आज तक सुना होगा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। आज मैं इसे ठिकाने पर लिया हूं तुमने कि ऐसे चमत्कारी मुर्गे हैं कि इनका जो मालिक है जिसका नाम राजेंद्र है, उसकी जिंदगी पलट दी इन चमत्कारी मुर्गे ने। जो कि हमने बेरा पटा कि राजेंद्र जी दो मुर्गे लेकर आए थे। दो मुर्गे उनके जीवन में ऐसे आए चमत्कारी मुर्गे कि इन चमत्कारी मुर्गे ने राजेंद्र जी का जीवन बदल दिया। उनका सारा जो है रहन सहन सब कुछ जो है बदल कर धर दिया चमत्कारी मुर्गे ने। आज ये मुर्गे पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं और यह जो वीडियो है दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी वीडियो है जिसमें आप चमत्कारी मुर्गे देखने लग रहे हो। बहुत सारे चमत्कार आपने देखे होंगे, लोगों का चमत्कार करते हुए देखा होगा, बहुत जगह आपने चमत्कारी देखी होंगी, लेकिन आज तक आपने चमत्कारी मुर्गे नहीं देखे होंगे। सिर्फ सुने थे आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, लेकिन आज मैं अपने चमत्कारी मुर्गे दिखाऊंगा। और मैं बता दूं कि आपने, मैं फिलहाल करनाल जिले के सावंत गांव में हूं, जिसने देसी भाषा में सोत भी कहते हैं। और ये है राजेंद्र जी। आप देखो एक बार इधर आ जाओ राजेंद्र जी, ये धमाका कर रखा है। एक बार इधर आ जाओ भाई, गेला फ्रेम में ले लो, मुर्गे भी दिखने दो और बातचीत सुनो, हैरान हो जाओगे चमत्कारी मुर्गा के बारे में आप लोग सुनकर। राजेंद्र जी राम राम। राम राम जी राम। लोग नुके हैं कि भाई करनाल जिले के सावंत गांव में चमत्कारी मुर्गे हैं। दूर दूर के लोग जो है चमत्कारी मुर्गा ने देखने भी आए हैं। तो क्या चक्कर है, ऐसा क्या चमत्कार करे हैं ये वास्तव में ही चमत्कारिक है जी। अच्छा। इन्होंने तो हद ही कर दी। जो सुना हमने कि आपका जीवन बदल दिया इन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन्होंने इतनी सुपर ग्रोथ दी। अच्छा। कम दाने में कम टाइम में बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ है। और अंडे तो जी गजब ही हैं बस। और मैंने न्यू भी सुना है कि दो मुर्गियां थे, आज आपके पास हजारों हो गए मतलब ये। हाँ जी हाँ जी। मेरा जी ये दो खुद की नस्ल तैयार करी हुई है ये। अच्छा। जिसमें कि मैंने दो ब्रीड मतलब जो क्रॉस करवाई है। हाँ हाँ जी। और दो ब्रीड, एक आंध्रा की ब्रीड है और एक है जी बेंगलोर की ब्रीड। अच्छा। ठीक है जी। उन दोनों का रिजल्ट ये आया। हाँ। हमारे पास जो पहले मतलब देसी मुर्गे होते हैं उनकी क्या है कि उनका 2 महीने का जो पीरियड है जो मेल का 3.5 महीने से लेकर 4 महीने तक है। हाँ। और जो ये ब्रीड जो तैयार हुई है इसकी जो 85 डेज के अंदर मेल इसका 2 kg हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 85 डेज में मेल 2 kg होता है। अच्छा। और फीमेल चली जाती है 1550 ग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कब से कर रहे हो आप ये काम? काम तो कर रहा हूँ जी मैं सन 98 से। पर लेकिन जब से ये चमत्कारी मुर्गे जीवन में आए हैं मेरे ख्याल में, उसके बाद काम जो है वो ग्रोथ कराया होगा। बस जी बस ये पिछले 2.5 साल से मतलब हम थोड़ी सही स्थिति में आए हैं। हाँ। नहीं तो ये तो मतलब जी ब्रॉयलर कर करके तो हम हार गए थे। अच्छा। ब्रॉयलर कर करके तो जी हम कंपनी के नौकर बने हुए थे। अच्छा, अब ये ठीक है। प्योर देसी है? ये प्योर देसी है जी। और ये इसका जो मीट है वो मटन जैसा है, सेम मटन है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ जी, हर बिल्कुल। चीज में यूज होगा। हाँ जी। अच्छा, लोग आपसे जो है पालने के लिए भी लेकर जाते होंगे हाँ जी इन्हें? बिल्कुल। पालने वास्ते भी लेके जावा और जो दूसरे मटन वाले लेके जावा वो इसके अंदर इसका मीट को मटन में मिक्स करके बेचा है। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि इसकी तो ग्रोथ बढ़ी है, टेस्ट सेम है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। और ये मतलब एक अलग ही तो चीज है। फिर ये मतलब इतने चमत्कारी हैं राजेंद्र जी, आप दिखला रहे हो। अच्छा, शुद्ध है इतने हैं भाई। आप देखो ये दोनों लड़के हैं राजेंद्र जी के, जो दोनों लड़के हैं, दोनों जो है इन्हें पकड़ रहे हैं, रस्सी जो है इनके बांध रखे है भाई। आप देख लग रहे हो कितने शुद्ध हैं, आराम से खड़े हैं। मतलब घर में भी जब इन्हें पाले हैं, अच्छा इन्हें जब जो लोग कोई पाले हैं तो बच्चे बच्चा ने जो परेशान कर ले हैं जी जुगरी है, तो ऐसे नहीं है, शरीफ है बिल्कुल। हाँ ये मतलब इसके अंदर ना देखो लड़ाई की वो प्रवृत्ति तो होती है इसकी बर्ड की। अच्छा। बाकी ये अशील से तो ये शांति है। अच्छा, अशील शांत है हाँ बिल्कुल। जी ये है। अच्छा, जो अनु का है सोने के अंडे देवे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है जिसकी। तो जब ये अंडे ही अंडे दे रही, गैप ही नहीं होता इनका। अच्छा लगातार ही अंडे देने वाली ब्रीड है ये तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और वेट गेन हमने इसको जितना भी खिलाया है ना जी, हाँ। इसने वेट गेन कराया। क्या खवा करो आप इन्हें? हम इसकी जी देखो बिल्कुल प्रॉपर उससे जो अपना फार्मूलेशन से फीड बनाते हैं इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो डॉक्टर रोशन है हाँ। जो वेंकी के न्यूट्रिस्ट हैं, उनसे हमने मतलब फार्मूलेशन लेकर वेंकी की ही सारी वो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बस उसको करके हम जो मतलब जो फीड तैयार करते हैं, इसकी जो फीड है हाँ। वो सब तरफ से डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। वो ब्रोलर से डिफरेंट है। हाँ। क्योंकि ब्रोलर को ब्रोलर के हिसाब की सही चाहिए, सही बात है। लेयर को लेयर के हिसाब की चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और इसकी जो चलती है वो चलती है जी ब्रीडर की फीड। अच्छा अच्छा। जो ब्रीडर की रिक्वायरमेंट है वो इसकी फिर रिक्वायरमेंट जी है। इतना खर्चा है इनका, तो फिर लेने वाले का ये महंगे भी पड़ते होंगे। देखो जी लेने वाले को तो देखो महंगे तो पड़ते हैं ये जो मतलब लेता है इसको। अच्छा। लेकिन फार्मर इससे फायदे में है।
अच्छा, हाँ। मतलब कमाई ज्यादा कर हाँ, सकता है। कमाई ज्यादा कर सकता है क्योंकि इसका खर्चा कम है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है। वो ये लोग क्या कर रहे हैं कि महंगा रोवे एक बार, हाँ। सस्ता रोवे बार बार। हाँ जी। अगर और जो है चीजा में अगर बढ़ेंगे तो जो उसमें नुकसान भी होता होगा। कई बार देखे हैं कि भाई इनमें कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो जो इनके जो फार्मर हैं वो बिल्कुल मतलब टोटे में चले जावे हैं। तो इसमें ऐसा क्या है जो इसमें मतलब कोई इस तरह की कोई दिक्कत है इन चीजों में, इस नस्ल में? देखो जी, ये है देसी जो है, ये तो पहली बात इससे दूरी होती है बीमारियों से। इसके अंदर बीमारी का चांस होता है बहुत कम। अच्छा और अच्छा वो भी वहां आता है जहां हमने इसकी वैक्सीन नहीं कर रखी। अच्छा अच्छा हमने आज तक हमारे पास एक भी बर्ड ऐसा नहीं है जिसकी हमने वैक्सीन नहीं करी। अच्छा, डॉक्टरों से हाँ। चेकिंग होती रहती है? बिल्कुल, हम तो इसकी जो प्रॉपर जैसे ही मतलब ये उसमें अंडे से निकलता है तुरंत इसकी वैक्सीन 6वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन इसका पूरा वैक्सीन जो शेड्यूल है वो हम इसे कंप्लीट कर देते तो हैं। अभी जो है आपके पास मतलब कितनी जो संख्या में है ये जो नस्ल जो आप देखने लग रहे हो भाई कैमरे के ऊपर, ये राजेंद्र जी के पास कितनी संख्या में है, ये और बता दो एक बार। ये इस टाइम जो मेरे पास 35,000 है ये। 35,000 है? हाँ जी, मेरे पास 6 फार्म है। अच्छा, 6 फार्म हाँ आपके? जी, हाँ जी। सार सब मैया ये नस्ल है? सब में यही नस्ल है। अच्छा, इसकी सप्लाई जो है कहाँ कहाँ से जो है लोग इसको लेने के लिए आते इसको हैं? लेने के लिए तो देखो जी, जो इसका चूजा है वो तो अब इसका पूरे भारत में जाने लग गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। और जो इसको जो तैयार माल है ये अपना दिल्ली में, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, पंजाब हो गया, हाँ हाँ हमारे लोकल हरियाणा में हो गया, हाँ हाँ। तो इसकी अच्छी डिमांड है। बाकी फार्मर तो इससे फायदे में है ही है क्योंकि इसने फार्मर को तो देने ही देने हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जैसे और नस्ल फार्मर ने कोई ने 500 मुर्गी डाल ली, 400 मुर्गी डाल ली, लास्ट में पता लगा जी 2 लाख का नुकसान हो गया, इतने का नुकसान हो गया, हाँ क्योंकि प्रॉपर वे से नहीं करे हाँ और दोबारा उनके काम छूट जाते हैं। अच्छा 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 ये एक ऐसी ब्रीड है, इसको लेके आदमी सिस्टम से काम करे तो अच्छा ये डे बाय डे मतलब इसने ग्रोथ ही करनी है जी। अच्छा। नो और बता दो, आपसे जुड़कर है अगर कोई काम करना चाहे, क्योंकि इस तरह का काम लोग करने की सोचते हैं और कई कर भी लेते हैं, वो जो है वो नुकसान जो उनको हो जाता है, प्रॉपर जो है वो कमाई नहीं कर पाते हैं। तो आपसे जुड़कर है अगर कोई भी नया आदमी इस वीडियो ने देख कर आपसे इंस्पायर होकर है, इस नस्ल ने देख कर अगर इस नस्ल का ही जो है आगे अपना बिजनेस जो है करना चाहे तो उनके लिए क्या सलाह दोगे आप? देखो जी, मैं ये कहूंगा भाई इसको समझ के करो, थोड़े से स्टार्ट कर लो, लेकिन मेरी ये गारंटी है वो आदमी सक्सेसफुल होएगा। अच्छा, सिस्टम से करेगा सक्सेसफुल होएगा जी, कभी मुड़ के नहीं देखेगा। तो आप काम चालू करवा दोगे आपसे अगर जुड़कर बिल्कुल कोई जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई जुड़ेगा तो हम उसको पूरा गाइड करेंगे इसके अंदर और वो अच्छा। नुकसान में नहीं जाएगा, ये गारंटी है। जब आदमी आपसे जुड़े है तो वो कितने तय जो है काम शुरू कर सका है, शुरू में उसको कितने चूजे लेने की जरूरत है और किस तरह से जो है इस काम की शुरुआत की जाती है? इसकी तो जी दोनों तरीके से वो कर सकता है। जैसे हमारे से या तो तैयार मुर्गियां ले ले, तैयार मुर्गियां ले ले, उससे अपना उसके अंडे बेचे सीजनल और उसके बाद उसके चूजे निकलवा ले अपने। हाँ हाँ एक तो स्टार्टिंग होगी उसकी ये। हाँ। दूसरा फिर हमारे से डायरेक्ट चूजे ले ले, अच्छा चूजे लेके थोड़े चूजे ले ले, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले ले, अपनी हाँ। जगह के हिसाब से ले ले, वो हाँ, जितनी की वो रख सकता है पाल सकता है। हाँ हाँ बाकी इसमें इतना है जी, हम्म, एक पीस पे जिस वक्त ये तैयार हो जाएगा 100 से लेके 150 रुपए पर पीस तो बचना ही है जी। अच्छा अच्छा 100 से 150 रुपए पर पीस बचने हैं, बच तो जाए 200 जाओ उसको एक पीस से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, और ये होलसेल में है ये हाँ, काम। हाँ, थोड़े इधर आ जाओ। रिटेल में तो जी 1000 1200 को बिकता, बड़े आराम से बिकता है जी। आ जाओ, थोड़े और इधर आ जाओ, थोड़े इधर आ जाओ, इनके पास आ जाओ। अच्छा, ये तो होगी जो है डायरेक्ट इनकी जो मुर्गे के बिजनेस के बारे में। अगर अब आपके पास जो 35,000 जो ये बता रहे हो मुर्गे मुर्गी हैं, तो अंडे भी जो है देसी अंडे बहुत ज्यादा हो जाते होंगे क्योंकि सारे देसी ही होंगे मुर्गे आपके बिल्कुल पास ही। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। देसी अंडे आपके पास होते होंगे। हमारा तो अगर आपसे अंडे लेना चाहो, कोई देसी अंडे अगर लेकर देसी अंडे का बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए क्या सलाह दोगे? देसी अंडा हम बेचते तो हैं जी, लेकिन ये हम बेचते हैं मतलब इसमें गर्मियों में। अच्छा हाँ, और आजकल तो जो चूजे की डिमांड इतनी है, मतलब देसी अंडा हमारा रहता ही नहीं। अच्छा, ये जो ब्रीड है ये वाली नस्ल जो चूजा जो आपसे ले लिया इसका, तो ये अंडे देने लायक जो है मतलब कितने दिन में जो हो जाती है प्रॉपर, इसकी ये और बताओ, इसकी कितने दिन में कितनी ग्रोथ ये करती है? ये 126वें दिन जो चूजा है वो जब 126 दिन का हो जाएगा हाँ। तो वो अंडे पे आ जाएगा। और जो बाकी मेरी इसमें डिफरेंट क्या है? देखो, ये जो इसका लेइंग पीरियड है ना जी, हाँ। वो इसका ज्यादा है। अच्छा, एक तो जो ये इसने अंडे देने हैं वो ज्यादा टाइम तक देने हैं ठीक है, ठीक है। और ज्यादा देने हैं। अच्छा हाँ जी, और इसके मतलब जो अंडे के अंदर से फिर हैचेबिलिटी है, हाँ। उसके अंदर से चूजा ज्यादा निकलता है। अच्छा अच्छा 85-90% तक इसके अंदर से मतलब चूजा निकल जाता है जी। अच्छा अच्छा हाँ, और दूसरा इसके अंदर जैसे मेल पूरा एक्टिव है तो एआई की आवश्यकता नहीं होती। एआई की आवश्यकता नहीं होती हमारे, मतलब ये नहीं है भी हमारे अंडे खाली निकल जाएंगे, हैचरी में हमने अंडा लगा दिया तो चूजा आएगा ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये है इसके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल।
तो भाई स्क्रीन पे जो नंबर आप देखने लग रहे हो यो राजेंद्र जी का नंबर है। अगर इस ब्रीड का, इस नस्ल का अगर आपने भी बिजनेस करना है, आपने भी अपने घर पे जो है चमत्कारी मुर्गे लेकर जाने हैं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अगर आपने चाहिए है तो फटाफट इस नंबर पर कॉल कर लो। राजेंद्र जी का नंबर है। और बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहो तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर सलाह दी जाएगी कि भाई इनमें किस तरह से बेनिफिट कमाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनका बिजनेस जो है शुरू कर लेते हैं, लेकिन पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो लोग जो है इसमें वो हार मान लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाकर वो अपने सारे काम धंधे ने बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरों को भी ये कहते हैं कि भाई ये काम नहीं करना। लेकिन राजेंद्र जी हैं जो वो प्रॉपर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपने जो है इस तरह का अगर बिजनेस आपने शुरू करना है तो उसके लिए जो है आपने पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या इनको खिलाना है, किस तरह की चीजें जो है इनको देनी है और कैसे इनका पालन पोषण करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास नस्ल कौन सी है। नस्ल जो है वो सबसे जो है वो मायने रखती है। सबसे बड़ा कारण जो है वो नुकसान का, कई बार जो हम नस्ल जो है अच्छी नहीं रखते तो यही जो है नुकसान का कारण होता है। तो इसमें जो है प्रॉपर जो है फायदा ही फायदा है जो इस नस्ल में। ऐसे जी मैंने ना सारी नस्ल ट्राई करी। अच्छा, सोनाली है, सोनाली ट्राई करी। सोनाली में क्या है जी, उसने मतलब 1500-1600 ग्राम से ऊपर वजन नहीं लेना होता। अच्छा, अच्छा। उसको तो हम जो खिला रहे हैं, अगर वो बिक तो गया ठीक है टाइम पे, नहीं बिका तो भूखा उसको रख नहीं सकते। दाना हम डालेंगे, वजन उसने लेना नहीं, वो सारा खड़ा खराब है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, जब तक वो अंडे दे रही है तो ठीक है, अंडे हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हम उसको 10 दिन बेचने में मतलब नाकाम हो गए ना, नहीं बेच पाए हम उसको टाइम पे, तो लॉस उसी दिन से स्टार्ट है। पर मुर्गी 4-5 रुपए का डेली का नुकसान शुरू हो जाता है। और यही सेम कंडीशन कड़कनाथ में है। कड़कनाथ का भी मुर्गा वेट नहीं लेता। हाँ जी। और ये जो ब्लैक एस्ट्रोलो वगैरह है, सबके अंदर एक ना लिमिटेशन है वेट की। ये सारे मैंने ट्राई कर रखी है। अच्छा, डबल एफ जी है, डबल एफ जी वेट लेता है पर उसका रेट नहीं होता। वो तो ब्रेलर ग्रेड बिकता है 110, 20, 30 रुपए के रेट होते हैं उसके। हाँ जी। इसका क्या है, ये अब आपके सामने है, ये 4-4 किलो के मुर्गे आपके सामने है। मेरे पास 5700 ग्राम का भी मुर्गा था। अच्छा। जो मैंने सेल कराया। हाँ जी। अच्छा। तो इसका क्या है, हम इसको जितना खिला रहे हैं ना, ये इसने वेट तो लेना ही है जी। 5.5 किलो का। हाँ जी, 5700 ग्राम का मुर्गा हमने सेल कराया जी, इस नस्ल का। हाँ जी, इसी नस्ल का। ये एक ऐसी नस्ल है जो इसको खिला दिया ना जी, वो इसके अंदर ही है। इसने तो ग्रो ही करना है, डे बाय डे ग्रो करना है जी। ग्रोथ इतनी बड़ी है, 85 डेज में इसने 2 kg हो जाना है मेल में। और जो पहले होती थी 3.5 महीने से 4 महीने में 2 किलो का होता था मेल। अच्छा, अच्छा। और फीमेल होती थी 1350 ग्राम की। इसने हो जाना है जी 85 डेज में, मेल चला जाएगा 2 किलो प्लस, और अपना ये जो है फीमेल चली जाएगी 1550 ग्राम। बिल्कुल। तो दोनों उससे ये बढ़िया है, ड्यूल पर्पज है ये। हम इसको वेट के लिए भी कर सकते हैं जी और अंडे के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हर तरफ से फार्मर इसमें फायदा में, लेकिन करना पड़ेगा उसको जी एक तरीके से। ये तो कई तरीका बता दोगे? हाँ, तरीका बता देंगे जी सारा। तरीका अगर आपने पूछना है तो भाई उसके लिए आप जो है फोन कर सको हो और राजेंद्र जी के साथ मिलकर ने आप भी अपना बिजनेस जो है शुरू कर सको हो। ये फटाफट आ जाओ। आपने लास्ट की जो वीडियो की लास्ट की 2 या 3 मिनट में आपने एक बार इनके फार्म का विजिट करवा देता हूँ, किस तरह का जो है कैसा इनका रख रखाव है और क्या खिलाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपने दिखाऊंगा। आ जाओ मेरे लिए। तो भाई ये आप देख सको हो, फिलहाल इनके फर्स्ट कैबिन में हम आ गए हैं। राजेंद्र जी के पास ये जो है कई कैबिन है और ये जो अलग अलग कैबिन बना रखे हैं, राजेंद्र जी एक बार थोड़ा मैंने इन्हों बताओ, जो अलग अलग कैबिन जो बना रखे हैं ये मतलब कैसे बना रखे हैं? ये जो इस फर्स्ट कैबिन में है ये कौन से है? ये जो सेल वास्ते तैयार हो जाए ना जी। अच्छा। जो सेल वास्ते तैयार हो गए, जो मतलब बड़ा हो गया, उसको हम इधर करता। ये कितने कितने केजी के होंगे यहाँ पे? ये इस वक्त जो इसमें अंदर मतलब बड़े हैं 3.5-4 किलो के होंगे जी। अच्छा, जो बड़े बड़े। बाकी ये लगभग सारे के सारे 2 किलो से प्लस ही है। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। 2 किलो प्लस है सारे, मतलब ये सेल के लिए तैयार, सेल के लिए तैयार है। तो भाई आप देख सको हो, ये इस पे सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब पूरे मस्ती में जो है ये रवे हैं, आप देखने लग रहे हो इन्हें। तो राजेंद्र जी एक बार इधर आओ आप, और ये देखो भाई जो इनको फीड वगैरह जो दिया जाता है एक बार दिखा दो। इस तरह से जो है इनका पूरी व्यवस्था जो की जाती है, पानी वगैरह की भी फुल व्यवस्था जो की जाती है, ऊपर से पानी वगैरह की जो फिटिंग वगैरह जी ऑटोमेटिक जो है टंकियों से जो है सप्लाई जो है पानी की यहाँ पे होती है। तो इनको क्या जैसे अंदर ही रखा जाता है या बाहर भी घुमा दिया जाता है? बाहर ऐसे जी कोई जैसे 200-400 पालता है वो तो चलो बाहर चुगा ले। हाँ। अब इतने को तो बाहर छोड़ना भी संभव नहीं होता। हाँ। और जो कुछ इनको डालना होता है हम अंदर ही डाल देते हैं। अच्छा, अंदर ही? हाँ जी, सारा मतलब यहीं पे रहते हैं। अब दूसरे जो है कैबिन में मैं आपको लेकर चलूंगा, आ जाओ मेरे लिए।
तो भाई ये आप देख सको हो, फिलहाल दूसरे कैबिन में आ गए हैं। ये एक बड़ा कैबिन है और ऐसे ऐसे कई कैबिन जो है इस फार्म में बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा कैबिन आप देखने लग रहे हो, जो आप दिखा दो एक बार, जो कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे जो मुर्गे हैं, देसी मुर्गे हैं, ये देसी जो हैं। आपने जो वो व्हाइट वाले हैं, उनको व्हाइट वाले वो क्या क्या बोलते हैं उनको? ब्रोलर। ब्रोलर। तो ये प्योर देसी है। अच्छा, सारे ही देसी है ना टोटल? हाँ जी, सारे देसी हैं, एक ही ब्रीड है जी, रंबा ब्रीड है ये। अच्छा। और ये देखो जी बर्ड, ये इतना अग्रेसिव बर्ड है, हाँ। ये हमारे ड्रिंकर भी खा गया। ये अच्छा। वाला ड्रिंकर जो है ना सी, अच्छा, इनको भी खा जाते ये हैं? भी बदलने पड़ रहे हैं हमारे को। मैं अब नवे लेके आया हूँ कुछ लगाने वास्ते। अच्छा 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 ड्रिंकर देखो जी, वो खा के बिल्कुल प्लास्टिक भी खा गए। अच्छा अच्छा। अगर ये थोड़ा भी जैसे भूखा रह गया ना जी, हाँ, हाँ। तो ये तो अपना मट्टी भी खा जाए। अच्छा, ये अलग अलग है जो मतलब कैबिन बनाने का, इसका क्या 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 कारण होता है ये और बताओ। जैसे वहां पहले कैबिन में जो सेल के लिए तैयार हो गए, तो अलग अलग का बताओ। इसमें क्या, जैसे वैक्सीन कंप्लीट होगी ना, हाँ जी। वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद में जो हमारा मतलब 20-22 दिन का बर्ड हो गया, उसको फिर हम ऐसे ऐड करते चले जाते हैं, बड़ा छोटा। अब इसमें ना बड़े छोटे सारे हैं। अच्छा अच्छा। आप देखो कि इसके अंदर किलो के भी है, हाँ। इसमें 1.5 किलो के भी है, 2 के भी है, 2.5 के भी, जो मतलब बड़े बड़े हैं। हाँ। जैसे सेल के वास्ते मतलब आए तो उसमें से हम बड़े बड़े अलग तैयार रखते हैं उधर छांट। तो मतलब हर तरह का बंदा आपसे संपर्क कर सका है, जिन जो सेल वाले हैं, जो इनको अगर लेना है वो भी ले सके हैं। तो घर के लिए भी अगर किसी ने लेना है भाई, एक जोड़ा 2 जोड़े, तो एक पीस ले जाओ, हमने तो देखो जी एक पीस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी इसको तो कोई अगर करे बिजनेस के हिसाब से और अपने हिसाब से, घर के अंदर रोजगार है, घर के अंदर रोजगार है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी ब्रीड है ये। और चूजे चूजे चाहिए तो चूजे ले जाओ। तो वो इसकी तो सिर्फ वैक्सीन का ख्याल रखो, वैक्सीन इसकी टाइम होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, कोई परवाह ही नहीं है फिर किसी प्रकार की, क्योंकि जितना ये खाएगी उतना इसने वेट लेना। मतलब कम खर्चे में ज्यादा कमाई जो है किसान कर सके। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें करने कोई फायदा नहीं जी। 100 से लेकर 150 रुपए पर बर्ड होलसेल में बचा, और रिटेल में तो आप मान लो जी ये 700-800 रुपए का बर्ड बिका ही आमतौर पर। होलसेल में मतलब 100-150 रुपए बच जावे हैं, तो रिटेल में तो काफी। एक बताऊं जी, हमारे पास जो ये मुर्गा तैयार होगा ना जी, 300 रुपए का, हमारे पास 250 पौने 300 का मुर्गा तैयार हो जाए। अब आप देखो कहीं भी बेचो आप इस चीज को, 300 रुपए में आपने देसी मुर्गा मिल जाएगा कहीं? चाहे आप गांव ग्वांड में सारे जो हमारे भाई देख रहे हैं ना, सब ना पता है भाई 300 रुपए में मुर्गा कहीं नहीं मिल सकता। अब वो उसके ऊपर वाला सारा प्रॉफिट ही है। ये हमारा मुर्गा 2 किलो का 300 रुपए में तैयार हो जाएगा। तो भाई अभी हम आगे हैं तीसरे कैबिन में, जहाँ पे अंडे जो है मुर्गे द्वारा दिए जाते हैं। आप देख सको हो, जगह जगह अंडे जो है मुर्गियां दे रखे हैं, कुछ ऐसे दे रखे हैं और कुछ जो है इधर एक बार दिखाना, एक बार अनिल इधर दिखा दो। ये कुछ जो है क्रेट में भी जो है आगन मुर्गी अपने आप जो है अंडे यहाँ पे देकर चली जाती है। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज बताओ मुझे, जो आप कह रहे हो कि 300 रुपए लागत आती है और 150 रुपये मुनाफा, यही कह रहे हो आप? ये थोड़ा प्रॉपर समझाओ, मतलब ये 300 रुपये लागत और फिर इसमें तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब मुनाफा तो ज्यादा होना चाहिए। मुनाफे का तो ऐसा है, हम मान के चलें भी, हमने इसको माल को भी होलसेल में ही बेचना है। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि रिटेल में देखो हम उतना नहीं बेच पाते। रिटेल में तो कोई एक ले गया, कोई 2 ले गया, हमारे पूरे पीरियड में मान लो हमने 50-100 मुर्गे बेच लिए, चलो वो तो मैंने 1000 का बेचा, 1200 का बेचा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम इसको उसमें इकट्ठे में बेचा ना जी, तो इसका प्रॉफिट चाहे आ तो 200 रुपए जाओ, लेकिन हम तो कम बता कर चलेंगे। ठीक है ना जी, अगले के मतलब कोई भी हो, हम उसको पहले एक बड़ा व्यू उसके सामने रख दें, ये जो है ये सब बिल्कुल निश्चित है, इससे कम तो आना ही नहीं है, जो इससे ऊपर ही रहेगा प्रॉफिट। तो लास्ट में जो है हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखना चाहोगे, जहाँ पे ये पूरा फीड जो है इनका, आप कह रहे थे कि हम खुद तैयार करते हैं और अच्छा क्वालिटी का तैयार करते हैं, एक बार वो चीजें और हमारे दर्शकों को दिखा दें आप। तो भाई ये देखो, यहाँ पे पूरा सिस्टम राजेंद्र जी ने बना रखा है, जो फीड है वो पूरा स्टोर जो है इनका यहाँ पे है। अच्छा राजेंद्र जी ने बताओ, जो फीड है, जो भी दाना है, ये क्या क्या चीज मिक्स करके ना जो है आपने तैयार कर रखा है? इसके अंदर है ना जी, जैसे मक्का हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूं और इनकी पॉलिश और अपना ये क्या नाम है, ये एमडीएम है। हाँ जी, जैसे ये स्टोन है, स्टोन पाउडर, ये तो चलो डलता ही है जी, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर फार्मूलेशन से ही बनाते हैं जी सारे। अच्छा। इसमें मतलब एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो मतलब विदाउट फार्मूलेशन है। तो ये पूरा सेटअप ये भी अपना ही लगा रखा है? हाँ जी, सारा सारी इसमें सोया की खल होगी, मूंगफली की खल होगी, सरसों की खल होगी, DDGS हो गया, तो ये सारी चीजें डलती हैं इसमें, एमबीएम हो गया जी। हाँ जी। तो राजेंद्र जी, लास्ट में जो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको लास्ट में क्या कहना चाहोगे अपने शब्दों में? मैं तो यही कहूंगा जी भाई, जो मतलब बेरोजगार है, अपना
अपने हिसाब से जितना उनके पास कैपेसिटी है रखने की, तो इसको रख के और अपना करके देखो, इसमें वो हर टाइम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, हर टाइम प्रॉफिटेबल रहेंगे। करो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना सारी जानकारी आप उपलब्ध करवा दोगे? हाँ जी, हाँ जी, सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मेरा मतलब जो मेन उनको एक है कि जो कर भी रहे हैं ना इस टाइम पे, जो दूसरी ब्रीड भी पाल रहे हैं, अच्छा। उनको भी ये है कि वो उसको उसी की फीड दें। मेन जो इसका डिपेंडेंसी है वो है फीड के ऊपर। आप देसी को ब्रिल्डर वाली फीड ना दें, लेयर वाली फीड ना दें, तो वो उससे क्या उसकी जो मतलब आनी है, ग्रोथ वगैरह आनी है, वो सारी की सारी प्रभावित होंगी। आप इनको प्रॉपर इन्हीं के ही उससे वो दो, जहाँ से मतलब ब्रीडर की इनको फीड लगेगी, ब्रीडर वाली फीड दो आप इनको। तो भाई आपने भी अगर ये बिजनेस शुरू करना है, थोड़े से पैसे लगाकर लाखों रुपए अगर आप कमाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप लोग भी फटाफट कॉल कर लो। करनाल जिले का सावंत गांव है, जिसने देसी भाषा में स्योत भी कह दिया करें। बाकी स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर कॉल करके ना जब आप पूरी जानकारी लोगे तो आपको विजिट के लिए लोकेशन भी डाल दी जाएगी। आप यहाँ पे विजिट करो और पूरी जानकारी लेकर ही जो है आप लोग भी अपना बिजनेस शुरू कर सको हो और अच्छा पैसा जो है आप लोग भी कमा सको हो। जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया था शुरुआत में ही कि भाई इस ब्रीड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, इतना पैसा जो है जो कमाने का मौका दिया, कम बचत के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा। क्योंकि होलसेल का जो रेट जो है आपने इनका सुना है, होलसेल में मात्र 150 रुपए बचत से ही जो है इन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। आप लोगों के पास भी सुनहरा मौका है, फटाफट कॉल कर लो। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।